हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका कुमार साक्या और आज है कंप्यूटर क्लास का पहला क्लास। और आज के क्लास में हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल्स यानी कंप्यूटर बेसिक नॉलेज के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। जो कंप्यूटर शब्द है, यह शब्द इंग्लिश के कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है। इंग्लिश का कंप्यूट शब्द जो है, उसी से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, यानी कैलकुलेशन करना। अगर कंप्यूटर शब्द की फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर देखिए, मैं लिखते जाता हूँ। अगर आपको ये चीज़ें अपने कॉपी पर नोट्स करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन आइए तो अब हम कंप्यूटर शब्द के डिफिनीशन की बात करें। तो कंप्यूटर शब्द का जो डिफिनीशन है, अगर आपसे कभी लिखने के लिए बोल दिया जाए तो इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मशीन which is operated with the help of hardware and software programs. The main working concept of computer is to create, store, organize and manage information or data. इसका मतलब हुआ जो कंप्यूटर है वह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स की मदद से ऑपरेट होता है, चलता है। और कंप्यूटर का मेन वर्किंग कंसेप्ट जो है वह है डाटा या इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना, स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना और मैनेज करना। यह मेन वर्किंग कंसेप्ट है कंप्यूटर का। अगर कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो एक कंप्यूटर सिस्टम जो है वह मिलकर बना होता है डिस्प्ले से, सीपीयू बॉक्स से, कीबोर्ड से और माउस से। इस चीज़ को अगर आप नोट करना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप कंप्यूटर देखे होंगे जहाँ पर ये है डिस्प्ले, जिसे मॉनिटर भी कहा जाता है। ये है आपका सीपीयू बॉक्स, ये है कीबोर्ड, और ये है माउस। इस प्रकार से माउस, कीबोर्ड, डिस्प्ले और सीपीयू बॉक्स, ये चारों चीज़ मिलकर बनता है एक कंप्लीट कंप्यूटर। हालांकि इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। आपने लैपटॉप कंप्यूटर भी देखा होगा, और लैपटॉप कंप्यूटर में भी सेम डेस्कटॉप कंप्यूटर की तरह ही जिस प्रकार से यहाँ पर चार कंपोनेंट आप देख पा रहे हैं, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू बॉक्स और डिस्प्ले सेक्शन, ये चारों चीज़ लैपटॉप के अंदर भी होता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से लैपटॉप में ये चारों कंपोनेंट होता है। कुछ इस प्रकार से आप लैपटॉप देखे होंगे, और जो लैपटॉप है बस इतना ही सा होता है, अलग से आपको कुछ नहीं दिखेगा। जिसमें ये जो ऊपर का सेक्शन है इतना, ये सेक्शन होता है डिस्प्ले। ये डिस्प्ले सेक्शन है, और यहाँ पर ये जो पूरे सेक्शन देख रहे हैं, ये सेक्शन है आपका सीपीयू बॉक्स का। इसी के अंदर पूरा सीपीयू बॉक्स और मदरबोर्ड लगा होता है।
और ये जो आप देख रहे हैं जिसे टच पैड बोलते हैं, ये आपका माउस है। ये है आपका माउस। और यहाँ पर ऊपर में, यहाँ पर होता है कीबोर्ड लगा हुआ, इसके ऊपर होता है कीबोर्ड। तो इस प्रकार से किसी भी कंप्यूटर में चार कंपोनेंट, मेन जो चार कंपोनेंट होते हैं वो लगे होते हैं: कीबोर्ड, माउस, सीपीयू बॉक्स और डिस्प्ले। जो सीपीयू है वह मदरबोर्ड पर लगा होता है। इस प्रकार से ये चारों कंपोनेंट मिलकर एक कंप्लीट कंप्यूटर कहलाता है। और ये है कंप्यूटर का दूसरा टाइप, जिसे हम लोग लैपटॉप बोलते हैं। अगर कंप्यूटर के जनक की बात करें तो इनके जनक है चार्ल्स बेबेज, इनके जनक हैं। और आधुनिक कंप्यूटर के अगर जनक की बात करें तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक है एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं। कंप्यूटर का जो भाषा है वह है बाइनरी। अब आइए बात करते हैं कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले जितने भी कंपोनेंट हैं, जैसे चिप, आईसी या अदर दूसरा भी कोई कंपोनेंट्स, वह सभी कंपोनेंट मिलकर बना होता है सिलिकॉन से। सिलिकॉन मटेरियल के सभी चीज बने होते हैं। अगर कंप्यूटर के उपयोग की बात करें कि कंप्यूटर का उपयोग क्या क्या चीज़ में किया जाता है, तो यहाँ पर यूज देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हॉस्पिटल वगैरह में इसका उपयोग होता है। आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लें, फिर वीडियो में आगे बढ़ें। मैं फिलहाल इसको हटाता हूँ, फिर आगे बताता हूँ। और भी यूजेज बताता हूँ कंप्यूटर का आपको। जैसे VFX, वीडियो एडिटिंग, साउंड इंजीनियरिंग, इस प्रकार से लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत सारे चीज़ों में आज के दिन में कंप्यूटर उपयोग में आने लगा है। अब आइए आगे बात करते हैं कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट के बारे में। कंप्यूटर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। हार्डवेयर में भी कई चीज़ें होता है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी और प्रोसेसिंग यूनिट। इतने सारे चीज़ों से मिलकर हार्डवेयर बना होता है। तो कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है और माउस, ये दोनों कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। अगर आउटपुट डिवाइस की बात करें तो जो कंप्यूटर का मॉनिटर है, जिसे डिस्प्ले बोलते हैं, डिस्प्ले, ये उसका आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी जो है वो आउटपुट डिवाइस है। अगर स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो स्टोरेज डिवाइस में आपका हार्ड डिस्क, सारे डाटा जो है हार्ड डिस्क में सेव होता है। और मेमोरी की बात करें तो कंप्यूटर का जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब ये दोनों चीज़ें डिटेल्स में आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि कंप्यूटर में दो मेमोरी होता है, एक रैम और एक रोम।
अगर प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें तो प्रोसेसिंग यूनिट में आपका आ जाता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये सारी चीज़ें जाकर अटैच होता है कंप्यूटर के एक मेन बोर्ड से, और इस बोर्ड को बोलते हैं मदरबोर्ड। ये सारी चीज़ें जाकर अटैच होगा किससे? कंप्यूटर के मदरबोर्ड से। फाइनली सारी चीज़ें जाकर कंप्यूटर के मदरबोर्ड से अटैच होगा, तो एक इसमें आपका मदरबोर्ड भी आ गया। इस प्रकार से जो कंप्यूटर है दो मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से। अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, अगर इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कीजिए। मैं इसमें सॉफ्टवेयर के पार्ट्स में बढ़ता हूँ आगे। जो आपका सॉफ्टवेयर है मेन रूप से तीन प्रकार के होता है। एक है फर्स्ट पार्टी सॉफ्टवेयर, दूसरा है सेकेंड पार्टी सॉफ्टवेयर, और तीसरा है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। तो तीन प्रकार के मुख्य सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर का जो पहला फर्स्ट पार्टी सॉफ्टवेयर जो है एक्चुअली कंप्यूटर के मेन बोर्ड पर ही होता है, जो कि बायस कहलाता है। यही कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलने में यही मदद करता है। और कौन से कंप्यूटर का हार्डवेयर कैसे काम करेगा, ये सभी चीज़ें इसी पर निर्भर करता है। जो सेकेंडरी सॉफ्टवेयर है जिसे कि सेकेंड पार्टी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, इसमें आपका आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कौन सा? विंडोज। विंडोज में भी अलग अलग, जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 और अभी फ़िलहाल विंडोज 11 आ चुका है। तो इस प्रकार से विंडोज 7, 8, 10 और 11, तो ये होता है कंप्यूटर का सेकेंड पार्टी सॉफ्टवेयर। और अगर थर्ड पार्टी की बात करें तो कंप्यूटर का थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर चलाने वाले जो यूजर है, जो कंप्यूटर को चला रहे हैं, उनको जिस प्रकार के काम के लिए जैसा सॉफ्टवेयर का उपयोग आता है उस प्रकार के सॉफ्टवेयर वह कंप्यूटर में डालता है, वही सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कहलाता है, जिसे कि हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हालांकि कंप्यूटर का जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है इसको थोड़ा सा और मैं इलस्ट्रेट करना चाहूँगा। अगर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की बात करें तो थर्ड पार्टी जो सॉफ्टवेयर है यह दो प्रकार के होता है। एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा आपका ड्राइवर। अब ड्राइवर क्या होता है? जितने भी आप अलग से कंपोनेंट आप अपने कंप्यूटर में ऐड करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, उस डिवाइस को चलने के लिए जिस प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है वह उस डिवाइस का ड्राइवर कहलाता है। ड्राइवर का मतलब होता है ड्राइव करना, चलाना चीज़ों को। तो जो भी कंपोनेंट आप अलग से कंप्यूटर में जो अटैच करेंगे उसको चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगा वह सॉफ्टवेयर आपका क्या कहलाएगा? ड्राइवर सॉफ्टवेयर कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, जैसे फोटोशॉप, जैसे कोरेल ड्रो, इस प्रकार से लॉट ऑफ जो सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। जिस प्रकार से आपको जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और आप उसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके उसे
चलाते हैं। आइए आप कंप्यूटर के टाइप्स की बात करते हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो जो कंप्यूटर है वह अलग अलग बेस पे अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो अलग अलग बेस पे किस प्रकार से कंप्यूटर अलग अलग प्रकार के होते हैं मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जो कंप्यूटर है, अगर मैं यहाँ पर साइज के अनुसार से बात करूँ, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो साइज के अनुसार कंप्यूटर मुख्य रूप से 5 प्रकार के होता है। मुख्य रूप से 5 प्रकार के होता है। कौन कौन से प्रकार है इसमें साइज के हिसाब से, ये देखिए। और इसे पीसी भी कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर। यही वो कंप्यूटर है जो आप देखते हैं और चलाते हैं। बाकी सारे कंप्यूटर, जो ये 4 प्रकार के कंप्यूटर है, ये आप नहीं चलाते। अलग अलग वर्क में काम में आता है, जैसे बड़े बड़े वर्क में, रिसर्च सेंटर वगैरह में ये काम में आते हैं। सर्वर वगैरह में काम में आते हैं, वर्क स्टेशन वगैरह, डाटा सेंटर में काम में आते हैं। लेकिन जो जनरल पर्पस में लोग काम में अपने लाते हैं वो है आपका पर्सनल कंप्यूटर, जिसे पीसी कहा जाता है। तो ये तो बेसिस ऑफ साइज, साइज के अनुसार से हुआ। अगर कंप्यूटर को हम लोग डाटा हैंडलिंग के हिसाब से देखें तो कंप्यूटर हमारा 3 प्रकार का होता है। तो डेटा हैंडलिंग के अनुसार अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे कंप्यूटर 3 प्रकार के हो गया। एक हो गया एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो जो भी चीज़ आप नोट करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके नोट करें। मैं इसे हटाता हूँ, फिर अगले टाइप्स की बात करते हैं। अगला जो टाइप्स है, हालांकि यह पर्सनल कंप्यूटर का ही अलग अलग टाइप्स है। जो हम लोग पर्सनल कंप्यूटर पीसी देखे थे, पीसी का ही अलग अलग यह टाइप्स है। डेस्कटॉप कंप्यूटर यानी जो डेस्क पे रखा जाए वह डेस्कटॉप कंप्यूटर हुआ। लैपटॉप कंप्यूटर वह कंप्यूटर जो लैप में रखा जाए, गोद में रखा जाए। टैबलेट कंप्यूटर, और टैबलेट कंप्यूटर का दूसरा नाम पाम टॉप कंप्यूटर भी है, जो कि हथेली पर रखा जाए, ऐसा कंप्यूटर टैबलेट कंप्यूटर या पाम टॉप कंप्यूटर कहलाता है। और स्मार्टफोन, फोन का जो विस्तृत रूप अभी जो स्मार्टफोन चल रहा है वह स्मार्टफोन। ये सभी कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर के ही अलग अलग टाइप्स हैं। अब आइए कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। इसका मेन जो गुण है यहाँ पे देख सकते हैं, क्यों उपयोग करते हैं लोग। तो एक्यूरेसी की वजह से, लार्ज डेटा स्टोरेज की वजह से, और ये डिजिटल होता है इस वजह से भी। इसका स्पीड बहुत फास्ट होता है। इसके अलावा ये रिलायबल होते हैं, कई काम को एक साथ कर सकते हैं, इसलिए कंप्यूटर का इतना सारा उपयोग होता है। ये सारी चीज़ें इनका कैरेक्टर है। तो आइए आप कंप्यूटर के कुछ शॉर्ट फॉर्म की बात कर लेते हैं, जैसे सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम, रीड ओनली मेमोरी। HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो
फिलहाल आज के कंप्यूटर क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले कंप्यूटर क्लास में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।